कबीर की साखी मुश्किल लगती है, चलिए इसे आसान बनाते हैं। सीबीएस इजी में, जहां हम आपके सिलेबस को मास्टर आंसर्स में बदलते हैं। आज हम समझेंगे कबीर की साखी के वो प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1। कबीर की साखियों की भाषा को पचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी क्यों कहा जाता है? विकल्प हैं: केवल संस्कृत शब्द होने के कारण, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी के मेल के कारण, केवल ब्रिज भाषा के कारण, विदेशी प्रभाव के कारण। उत्तर है सही विकल्प है बी। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत विस्तृत था और वे जगह जगह भ्रमण करते थे, इसलिए उनकी भाषा में इन सभी क्षेत्रीय बोलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न 2। कस्तूरी कुंडली बसै साखी में मृग किसका प्रतीक है? विकल्प हैं: भाग्यशाली जीव का, अज्ञानी मनुष्य का, शांत स्वभाव का या बाहरी सुंदरता का। उत्तर है सही विकल्प है बी। यह अज्ञानी मनुष्य का प्रतीक है, जो ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थों में खोजता है, जबकि ईश्वर उसके हृदय के कण कण में व्याप्त हैं। प्रश्न 3। कबीर के अनुसार पंडित बनने के लिए क्या अनिवार्य है? विकल्प हैं: अनेक पोथियां पढ़ना, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा के प्रेम का एक अक्षर पढ़ना या कठिन तपस्या करना। उत्तर है सही विकल्प है सी। कबीर मानते थे कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार मर गया, पर कोई विद्वान नहीं बना। सच्चा ज्ञानी वही है जिसने प्रिय अर्थात ईश्वर के प्रेम को जान लिया। प्रश्न 4। निंदक नेड़ा राखिए साखी में निंदक को आंगन में कुटी छवाकर रखने की सलाह क्यों दी गई है? विकल्प हैं: उससे बदला लेने के लिए, डर के कारण, बिना साबुन पानी के स्वभाव निर्मल करने के लिए या समाज में सम्मान पाने के लिए। सही विकल्प है बिना साबुन पानी के स्वभाव निर्मल करने के लिए। निंदक हमारी कमियां बताकर हमें आत्म सुधार का अवसर देता है, जिससे हमारा स्वभाव बिना किसी बाहरी प्रयास के पवित्र हो जाता है। 2 अंक प्रश्न। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। इस पंक्ति में आपा खोने से कबीर का क्या आशय है? यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार या घमंड। कबीर का आशय यह है कि मनुष्य को अपने मन का गर्व त्याग कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जब वाणी से अहंकार समाप्त हो जाता है, तभी वह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है और सुनने वाले को वास्तविक सुख देती है। 3 अंक प्रश्न। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवै। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवै। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? उत्तर: यहाँ सोना अज्ञानता और सांसारिक भोग विलास में डूबे रहने का प्रतीक है, जबकि जागना ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान का प्रतीक है। कबीर संसार को देखकर दुखी हैं, क्योंकि लोग केवल खाने पीने और सोने में मग्न हैं। उन्हें इस नश्वर संसार की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। कबीर इसलिए रोते हैं क्योंकि वे ईश्वर के वियोग में तड़प रहे हैं और उन्हें पाने के लिए निरंतर जागरूक हैं। 5 अंक मास्टर प्रश्न। साखी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कबीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। उत्तर: साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर एक क्रांतिदर्शी कवि थे, जिन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि सांप्रदायिक एकता। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार है और अरूप है, जो धर्म के बाह्याडंबरों पर तीखी चोट करता है। नैतिकता और व्यवहार, मीठी वाणी और अहंकार का त्याग समाज में शांति और प्रेम बढ़ाती है। आंतरिक शुद्धि, कस्तूरी मृग के उदाहरण से वे समझाते हैं कि ईश्वर को बाहर ढूंढना व्यर्थ है, वे हमारे भीतर ही हैं। ज्ञान की मशाल, मुराड़ा अर्थात जलती लकड़ी लेकर घर जलाने का अर्थ है सांसारिक मोह माया का त्याग कर ज्ञान के मार्ग पर चलना। अतः कबीर की साखियां प्रत्यक्ष ज्ञान और जीवन के तत्वज्ञान की ऐसी शिक्षा देती हैं जो अत्यंत प्रभावपूर्ण और याद रहने योग्य हैं। इन आंसर्स में दिए गए कीवर्ड्स जैसे निर्विकार, प्रत्यक्ष ज्ञान और आपा को याद रखिए, ये आपको पूरे अंक दिलाएंगे। आसान पढ़ाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीबीएस इजी।